नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो और आई नो मैं जानता हूं कि मैं बहुत समय बाद एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। थोड़ा काम में बिजी थे, तो आज हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये वीडियो कन्वेंशनल लोको में किए गए एक मॉडिफिकेशन के बारे में है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हम किस नए मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, अभी हम हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव में और इस लोकोमोटिव में एक मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि ये LSIP लैंप का है। पहले वाले लोको में LSIP लैंप नहीं लगे हुए रहते थे अलग से, और अभी जो न्यू मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं उसमें सभी कन्वेंशनल लोको में LSIP लैंप लगाया जा रहा है। अब आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि LSIP लैंप लगाया क्यों गया है, इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि LSIP लैंप लगा हुआ कहाँ रहता है। तो ये LSIP लैंप जो है कन्वेंशनल लोकोमोटिव की दोनों ही कैब में ड्राइवर डेस्क पर लगा हुआ रहता है। ये देख सकते हैं ड्राइवर डेस्क से अभी हम कैब 2 में है तो LSIP 2 है। ऐसे ही कैब 1 में भी एक LSIP लैंप लगा हुआ रहेगा। अब ये लैंप किस तरह से पहले तो काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसको हम एक सर्किट के माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्तों, सर्किट के माध्यम से जानते हैं कि ये LSIP लैंप किस तरह से काम करता है और उसको इस लोको में लगाने से क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LSIP लैंप किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि लोको में एक IP मैग्नेट वाल लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसकी लोकेशन न्यूमेटिक पैनल पर रहती है और उसी के साथ में मैग्नेट वाल के साथ में एक आइसोलेटिंग कॉर्क भी लगा हुआ रहता है, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम सर्किट समझ लेते हैं। तो जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से है कि देखिए यहाँ पे CCPT फ्यूज है जो कि कैप 2 में लगा रहता है। उसकी पॉजिटिव सप्लाई CTF रनिंग, मतलब CTF2 रनिंग कंडीशन में रहेगा, तो यहाँ से फीड आगे की तरफ जाएगी और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं Q30 मतलब नो और लो टेंशन की रिले है, जिसका जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ पे लगा हुआ है। जब Q30 एनर्जाइज होती है तो ये क्लोज होता है। Q30 कब एनर्जाइज होती है? जब हमारा पेंटो लग जाता है और VCB क्लोज हो जाता है, जिसके बाद OHE सप्लाई हमको मिलने लगती है। तो ये इंटरलॉक क्लोज होगा हमारा VCB क्लोज रहने पर। उसके बाईपास में एक यहाँ पे CTF2 रनिंग का एक और इंटरलॉक दिया हुआ है। इस इंटरलॉक का क्या काम है, इसको यहाँ बाईपास में क्यों दिया हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके जस्ट बाद में यहाँ पे देखिए QEMS रिले है, उसका नॉर्मली क्लोज NCI इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके नॉर्मली क्लोज कंडीशन में सप्लाई आगे की तरफ जाएगी और उसके बाद QVCD रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सीधी सप्लाई IP मैग्नेट वाल पे आ जाती है। अब जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो यहाँ से जो है एक जो है दोनों केब के लिए वायर लिया गया है और यहाँ से IP मैग्नेट वाल के जस्ट पहले से दोनों ही केब में जो लैंप लगे हैं उनमें ये सप्लाई दी गई है, जिससे कि हमारा बैटरी ऑन करते ही अगर ऊपर से हमारा सर्किट बराबर है तो बैटरी ऑन करते ही IP मैग्नेट वाल भी एनर्जाइज होगा और ये दोनों ही कैब के LSIP लैंप भी प्रकाशित होंगे। इसका मतलब हमारा IP मैग्नेट वाल एनर्जाइज कंडीशन में है। दोस्तों, अभी तक हमने सर्किट के माध्यम से जाना कि ये LSIP लैंप किस तरह से काम करता है। अब जानते हैं कि इसको लगाने से क्या फायदे होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका लोको एनर्जाइज कंडीशन में ट्रेन में वर्क कर रहा है और सडनली लोको में BP प्रेशर मतलब ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होता है। अब लोको में ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होता है और उसका कारण अगर IP मैग्नेट वाल का डी एनर्जाइज होना है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कैब में। तो इसलिए ये
LSIP लैंप लगाया गया। अगर ये लैंप नहीं लगाया हुआ होता तो लोको पायलट को उसको ट्रबल शूट करने में काफ़ी समय लगता है। वो सोचता है कि लोड में कहीं लीकेज होगा, तो वो सबसे पहले लोड चेक करेगा, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अगर BP प्रेशर IP मैग्नेट ऑयल के डीएनर्जाइज होने के कारण ड्रॉप हुआ है तो ये लैंप बुझ जाएगा। देखिए अभी हम करके बताते हैं। मान लीजिए हमारी QEMS रिले ऑपरेट हो गई, जो कि अभी हमने सर्किट में आपको QEMS रिले दिखाई थी, वो रिले ऑपरेट हो गई। तो देखिए IP मैग्नेट वाल बुझ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो है IP मैग्नेट वाल डीएनर्जाइज हो गया है। अब इसको नॉर्मल करने पे देखिए जलने लगा। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हमने बताया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लोको में आपकी VCD ऑपरेट होती है, माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको में खासकर। माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको में आपकी VCD ऑपरेट होते समय अगर आपका DDS जो है, ये स्क्रीन जो है ये बंद हो गई है किसी कारण से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि VCD ऑपरेट हुई है। तो उस समय भी ये लैंप बुझ जाएगा और उससे आपको ये समझ में आएगा कि IP मैग्नेट वाल आपका डीएनर्जाइज है। तो आप उसको उस समय कॉक बंद करके सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अब मल्टीपल यूनिट्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। अगर कन्वेंशनल लोको के मल्टीपल यूनिट्स हैं तो उसमें अगर पीछे वाले लोको में किसी भी कारण से, जो हमने अभी कारण बताए हैं, या लोड में लीकेज, या लोड का पाइप खुल जाना, या फिर VCD ऑपरेट होना, या QEMS रिले का ऑपरेट होना, इन सभी कारण से अगर IP मैग्नेट वाल डीएनर्जाइज होता है तो पीछे वाले लोको में अगर डीएनर्जाइज होता है तो लोको पायलट को इसी लैंप के माध्यम से पता चलेगा कि लोको में IP मैग्नेट वाल डीएनर्जाइज हो गया है। तो IP मैग्नेट वाल लगाने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि लोको पायलट को कैब में बैठे बैठे ही इस लैंप के माध्यम से पता चल जाएगा कि IP मैग्नेट वाल किसी न किसी कारण से डीएनर्जाइज हो चुका है। अब जो सर्किट हमने आपको बताया था, उस सर्किट में जो हम बता रहे थे कि ये बाईपास इंटरलॉक क्यों दिया हुआ है, तो देखिए अगर लोको DVR में चल रहा है, DVR के समय CTF रनिंग का इंटरलॉक CTF ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ओपन हो जाता है और DVR से यहाँ से एक सर्किट आके यहाँ पे ज्वाइंट होता है इधर से, जो इस CTF के इंटरलॉक को बाईपास करता है। तो यहाँ Q30 के पहले कनेक्ट होता है। अगर उस समय हमारी OHE चली गई तो Q30 डीएनर्जाइज हो जाएगी और Q30 डीएनर्जाइज होने से ये नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक है, मतलब पहले तो नॉर्मली ओपन रहता है, जब Q30 एनर्जाइज हो जाती है तो क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और हमारा IP मैग्नेट वाल डीएनर्जाइज हो जाएगा और BP प्रेशर ड्रॉप होगा। तो एक कंडीशन ये भी बनती है, अगर DVR के समय अगर हमारी OHE चली गई तो IP मैग्नेट वाल डीएनर्जाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ ये लैंप भी बुझ जाएगा। तो ये 3 से 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें IP मैग्नेट वाल ऑपरेट होता है और उसको जल्दी से ट्रेस करने के लिए लोको पायलट के लिए कैब में ये सुविधा देने के लिए मॉडिफिकेशन किया गया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कन्वेंशनल लोको में किए गए LSIP लैंप के मॉडिफिकेशन के बारे में डिटेल में सर्किट के द्वारा समझाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।